हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 7। आमन्त्रे पाण्डुपुत्रांश सेनयोद्ध सेनयोद्ध संयुत द्वैपायनादिभिः विप्रे पूजिते प्रतिपूजिते। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान प्रस्थान के लिए तैयारी की। उन्होंने श्री व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। तात्पर्य: क्षत्रिय होने के कारण श्री कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय नहीं थे, लेकिन वहां पर उपस्थित श्री व्यासदेव आदि सारे ब्राह्मण उन्हें भगवान के रूप में मानते थे। अतएव इन सबों ने उनकी पूजा की। भगवान ने इस सामाजिक व्यवस्था के सम्मानार्थ अभिवादन किया कि क्षत्रिय को ब्राह्मणों के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। यद्यपि श्री कृष्ण को सदैव सभी ओर से परमेश्वर को मिलने वाला सम्मान प्राप्त होता रहता था, लेकिन भगवान कभी भी समाज के चारों आश्रमों की प्रथाओं से रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। भगवान ने प्रयोजनवश इन सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया, जिससे भविष्य में अन्य लोग उनका अनुसरण करते रहे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय में सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से बता रहे हैं कि जब पांडवों ने युद्ध के पश्चात अपने पूर्वजों को, अपने जो दिवंगत हैं, जो युद्ध में दिवंगत हुए, उनके लिए जलांजलि दी, गंगा जी में जाके स्नान किया और जलांजलि दी। उसके बाद शोक प्रकट किया और उसके बाद में जब वापस आ गए, अपने महल में आ गए, फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए युधिष्ठिर महाराज से, जिससे संपूर्ण विश्व में उनकी ख्याति इंद्र के समान, देवराज इंद्र के समान की ख्याति फैल गई। फिर जो ये करके, यानी युधिष्ठिर महाराज को राजा बना करके, और भगवान श्री कृष्ण वापस द्वारिका के लिए प्रस्थान करने वाले थे। तो प्रस्थान करने से पूर्व का बता रहे हैं यहाँ पर। जब प्रस्थान करने वाले थे तो उन्होंने, उनके साथ में जो थे सात्यकी और उद्धव जी थे, तो उन दोनों को उन्होंने साथ लेकर के प्रस्थान करने की तैयारी की। तैयारी जब चल रही थी, प्रस्थान करने वाले थे, तो वहां पर उपस्थित व्यासदेव जी हैं और जितने भी ब्राह्मण थे, पूजनीय थे सभी, तो उन सब ने भगवान की पूजा की। कह रहे हैं कि उन्होंने श्री व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद सभी ने उनका विधिवत उनकी पूजा की, अर्चना की। तो भगवान ने भी समुचित अभिवादन किया। यहाँ श्लोक में आया है पूजिते प्रति पूजित है।
द्वैपायन आदि भी विप्रे, यानी कृष्ण द्वैपायन, व्यासदेव, व्यासदेव आदि, इनके साथ में जो और ब्राह्मण थे, विप्रे ब्राह्मण, उनके द्वारा पूजिते, पूजित होकर प्रतिपूजित है, भगवान ने भी वापस से उनका उसी तरह से सम्मान किया, उनसे ज्यादा किया। भगवान ने भी समान रूप से आदान प्रदान किया। तो भगवान जो हैं, यद्यपि भगवान हैं, और हर जगह पर उनको वैसे ही सम्मान मिलता था भगवान वाला, जैसे भगवान का सम्मान होना चाहिए, ब्राह्मणों के द्वारा, क्षत्रियों के द्वारा, पांडवों के द्वारा। लेकिन समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भगवान कभी भी मर्यादा को उल्लंघन नहीं करते थे, मर्यादा नहीं तोड़ते थे हर जगह पर। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, यहाँ भगवान ने वापस उनको, ऐसा नहीं उन्होंने सम्मान किया, मैं भगवान हूँ, मुझे क्या वापस उनको सम्मान करने की आवश्यकता है, ये तो उनकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं वापस उनको क्यों प्रणाम करूं। ऐसा बिल्कुल नहीं था। भगवान जैसे क्षत्रिय है, क्षत्रिय की ड्यूटी क्या है, क्षत्रिय जो है वो हमेशा ब्राह्मणों के आदेशों और निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, सबसे टॉप में ब्राह्मण है। तो क्षत्रिय हमेशा जो है, क्षत्रिय को चाहिए कि वो ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार कार्य करें, उनका सम्मान करें, उनकी पूजा करें। भगवान उसी तरह से फॉलो करते थे, भगवान होते हुए भी। और ये बात सबको पता थी कि श्री कृष्ण परम भगवान, वो हिडन भी नहीं थे चैतन्य महाप्रभु की तरह, छन्ना अवतार नहीं थे, सबको पता था। फिर भी लोकाचार के लिए भगवान खुद ये सब फॉलो करते थे। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त एव इतरेजन, भगवान ने खुद गीता में कहा, यत यत आचरति श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करेगा उसी के अनुसार बाकी जो इतर लोग हैं, उसके जो नीचे के लोग हैं, वो उसी को फॉलो करें। तत्त एव इतरे जन, सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, वो जैसा प्रमाण स्थापित करेगा, सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, बाकी जो लोग हैं उसी को फॉलो करेंगे। तो श्रेष्ठ व्यक्ति को बहुत ही सावधानी से आचरण करना चाहिए। तो रूपा जी यहाँ बता रहे तात्पर्य में कि भगवान ने इस सामाजिक व्यवस्था के सम्मानार्थ अभिवादन किया कि क्षत्रिय को ब्राह्मणों के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्षत्रिय के पास पावर है, क्षत्रिय के पास शक्ति है, क्षत्रिय जो है राजा है, संपूर्ण राज्य पर राज्य कर रहा है, इसलिए वो ब्राह्मणों से ज्यादा ऊपर हो गए, जो शक्तिशाली हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी ऐसा होगा विनाश निश्चित है। और ये हम देखते हैं, हिरण्यकशिपु, रावण, जो भी असुर हुए हैं, या वेन है, राजा वेन, जिन्होंने ब्राह्मणों की अवमानना की, उनका विनाश हुआ है। ब्राह्मणों की, ऋषियों की, गुरुओं की, उन सबका विनाश निश्चित रूप से हुआ। वेन ने जब ब्राह्मण लोग, ऋषि मुनि गए थे वेन के पास समझाने के लिए, वो पूरी तरह से शास्त्रों के विपरीत कार्य कर रहा था, तो उसको समझाने के लिए गए और कहा कि भगवान विष्णु है, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य होना चाहिए, उनके लिए यज्ञ होना चाहिए। उसने यज्ञ बंद करवा दिया, सारी पूजा पाठ सब कुछ बंद करवा दिया उसने। तो उसको समझाया, लेकिन माना नहीं, उल्टा उनको ज्ञान देने लग गया कि राजा जो है, राजा में सर्वदेवमयो, उसमें सारे देवता वास करते हैं, भगवान भी वास करते हैं। तो राजा को भगवान की तरह पूजना चाहिए, आप भगवान की तरह सम्मान देना चाहिए। हाँ, राजा भगवान का प्रतिनिधि है, लेकिन वो वैसा कार्य करे तो, भगवान ने जैसा एग्जाम्पल सेट किया है उसी तरह से वो पालन करे, तब वो राजा को भगवान का प्रतिनिधि है। उसी तरह से सरकार चलाए, ब्राह्मणों के, वैदिक शास्त्रों के अनुसार, तब वो पूजनीय है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बेकार है। तो उसने कहा कि राजा जो है वो तो पूजनीय है, उसमें सारे देवता वास करते हैं, उसको भगवान की तरह मानो। आप किसके दूसरे भगवान की बात कर रहे हो? राजा ही भगवान है, वही सब कुछ करने वाला है। दूसरे को भगवान मानने का मतलब है पर पति के पास जाना, अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति के पास जाना। राजा पति है,
तो इस तरह से उसने उपदेश दिया। तो फिर ऋषि मुनियों ने समझ लिया कि ये व्यक्ति काम का नहीं है, ये सुधरने वाला नहीं है, तो उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से उसको मार दिया। तो इस प्रकार से फिर क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ता है ब्राह्मणों को, या जो गुरु हैं ऋषि हैं उनको, जब जब ऐसा होता है, जब जब मर्यादाओं का उल्लंघन होता है। तो भगवान स्वयं जब आते हैं, वो भी अपने स्वयं के द्वारा ऐसे एक उदाहरण सेट करते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं। ऐसा नहीं भगवान है, सब जानते हैं कि भगवान है, तो वो आचरण, सामाजिक आचरण या जो वर्णाश्रम का जो आचरण है उसको छोड़ दें, ऐसा नहीं करते, उसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं। नहीं करेंगे, भगवान एक श्लोक में कहते हैं गीता के 3रे अध्याय में, कि यदि मैं ऐसा नहीं करूं तो सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। यद्यपि भगवान कहते हैं, यद्यपि मुझे ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, मुझ पर ये नियम कोई लागू नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं ये सब करता हूँ। इसलिए करता हूँ क्योंकि यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् विक्रय जन। श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो आचरण करता है, निम्न व्यक्ति इसको फॉलो करता है। तो अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। देखिए, आगे वाले श्लोक में कहा है भगवान ने, गीता के 3.21 और 22, नैमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। कि हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोकों में कोई भी कर्तव्य नहीं, कोई भी ड्यूटी नहीं है मेरे लिए करने की। ड्यूटी है, ड्यूटी का मतलब करना ही पड़ेगा, हैव टू डू। लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं कि मुझे करना ही पड़े, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, नाना वाप्तम, नाना वाप्तम वाप्तव्यम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। नियत यानी फिक्स, प्रारब्ध के अनुसार। जैसे हमारे लिए हमारे जो कार्य प्रारब्ध के अनुसार है, करने ही पड़ेंगे, हम उनको छोड़ नहीं सकते। हमारे डेस्टिनी में है, वो करना पड़ेगा, जैसी भी स्थिति मिली उसके अनुसार। अर्जुन कह रहे थे कि मुझे तो युद्ध नहीं करना है, मैं तो भीख मांग लूंगा। लेकिन अर्जुन जो क्षत्रिय, उनमें क्षत्रिय गुण है, तो भगवान ने कहा अभी मत करो, अभी नहीं करोगे तुम, लेकिन बाद में जब लोग तुम्हें गाली देंगे, कायर बोलेंगे, भगोड़ा बोलेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, पत्थर मारेंगे, तब तुम्हें बहुत क्रोध आएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्षत्रिय के गुण हैं, तुम्हारे अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं, तुम सहन कर लोगे। ब्राह्मण इसको सहन कर सकता है, क्षत्रिय अपमान को सहन नहीं कर सकता है। तो तुम सहन नहीं कर पाओगे, फिर तुम युद्ध करोगे। तो इसलिए अच्छा है कि अभी वो काम कर लो मेरे कहने से। तो अपने गुणों के अनुसार कार्य करना, लेकिन लक्ष्य है भगवान को सेंटर में रख करके, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च। तो भगवान कहते हैं कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, क्योंकि भगवान जब प्रकट होते हैं तो वो प्रारब्ध के अनुसार बाध्य होकर के उनको प्रकट नहीं होना पड़ता है। नियत का मतलब है डेस्टिनी। हमारा जन्म होता है हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार, कौन सी माता मिलेगी, कौन सी फैमिली मिलेगी, किस माता के गर्भ में हमें प्रवेश कराया जाएगा, किस तरह का शरीर होगा, सब कुछ जो है हमारे पूर्व कर्मों के फलों के अनुसार तय होता है। फल के रूप में हमें जन्म मिलता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं। भगवान जो है स्वयं डिसाइड करते हैं। भगवान तो खुद कहते हैं इस बात को, अजोपि सन् नव्य आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्माय। कि अजो अपि सन, मैं यद्यपि अजन्मा हूँ, अव्यय आत्मा अव्यय हूँ, और भूतानाम ईश्वरो अपि सन, सारे जीवों का मैं ईश्वर हूँ। ये सब होते हुए मैं प्रकट होता हूँ, अवतार लेता हूँ। कैसे लेता हूँ? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्माय। अपनी जो आध्यात्मिक प्रकृति है, दिव्य प्रकृति उनकी, उस प्रकृति के द्वारा सारी व्यवस्था करके और अपने आप को प्रकट करता हूँ। भगवान स्वतंत्र है। भगवान हमारी तरह बाध्य होकर के जन्म नहीं लेते हैं। उनका कोई भाग्य नहीं होता कि उन्होंने, उनके भाग्य में ऐसा था।
कई बार लोग ऐसा कह देते हैं कि भगवान रामचंद्र को भी वनवास में जाना पड़ा, हम्म, वो अपने प्रारब्ध को नहीं बदल सके, तो हम क्या है। ये एग्जाम्पल गलत है, ऐसा एग्जाम्पल कभी नहीं देना चाहिए। भगवान के लिए कोई प्रारब्ध नहीं होता है, वो लीला करने के लिए आते हैं, वो स्वयं डिसीजन लेते हैं उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो अपना प्लान स्वयं बनाते हैं। हम हमारा जो लाइफ का प्लान स्वयं नहीं बनाते, हमारा तो बना हुआ है प्रारब्ध के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार। कर्मणा देव नित्य जंतु दे उपपत्ते, स्त्रियों प्रविष्ट उदरम उनसे हरित कणाश्रय। हमारे कर्मों के अनुसार जो हमें ऐसी सिचुएशन प्राप्त होती है, लेकिन भगवान पर ये सिद्धांत लागू नहीं होते। तो भगवान साफ साफ कह रहे हैं इसमें कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है। भगवान जो है वो आत्माराम है, आत्मतुष्ट है, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति काम क्यों करता है? वो काम करता है तो उसको कुछ चाहिए, कुछ लालसा हो उसके मन में कुछ प्राप्त करने की। जैसे हम लोगों में है, हम कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्ग आदि प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं। वो चीज अंदर दिमाग में है, उसकी उसी को लक्ष्य बनाकर ही हम काम करते हैं। गधे के आगे जैसे गाजर लगा दो, वो उसको देख देख के पूरा दिन गधे की काम करेगा। तो उसी तरह से हमारी स्थिति है, कोई ना कोई भौतिक लक्ष्य है, कामना है, इसलिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन भगवान के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, न तो उनको कोई आवश्यकता है न किसी चीज का अभाव है। लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम से बेमान, हजारों लक्ष्मियां लाइन लगाए खड़ी है, कब नंबर आएगा, सेवा में खड़ी है भगवान, उनको क्या कमी है? किसी चीज की कोई कमी नहीं। तो ऐसे भगवान भी, स्वयं भगवान जब यहाँ आते हैं तो वो भी कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? तो कहते हैं तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ, तो भी नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। क्यों रहता हूँ? तो फिर आगे कह रहे हैं, यदि ही यदि ही अहम न वर्तेयम, यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मण अतिन्दित मम वर्तमानो अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। मान कह रहे हैं कि क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो हे पार्थ ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे, मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है, पहले बता चुके हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करेगा बाकी लोग उसी को ही फॉलो करेंगे, उसी का उदाहरण देंगे, इतिहास गवाह है। तो भगवान कह रहे हैं यदि यदि मैं ऐसा न करूंगा, सावधानी पूर्वक कर्म नहीं करूंगा, तो ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। जैसे भगवान ने बचपन में कुछ लीलाएं की, जो रास लीला की भगवान ने, उनकी बचपन की लीला है, 7 वर्ष की, 8 वर्ष की आयु की। लेकिन उसको भी कुछ लोग जो एकदम मूर्ख हैं, इसको भी नहीं समझ सकते कि 7 वर्ष 8 वर्ष का बच्चा जो है उस समय उसकी इंद्रियां एक्टिव नहीं होती है, लेकिन वो उसका भी गलत एडवांटेज लेते हैं। भगवान ने जो है ऐसी लीला यंग एज में आकर के नहीं की है, इससे पता चलता है भगवान ने यंग एज में आकर के ऐसी लीला नहीं की, रास लीला बचपन में किया। चोरी करना है, मक्खन चुराना है, बचपन में किया, बहुत छोटे थे। तो भगवान ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते हैं जिससे समाज में अव्यवस्था हो। फिर आगे एक श्लोक में और कह रहे हैं कि यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय यानी वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो भगवान स्वयं आकर के अपना यद्यपि उनको आवश्यकता नहीं है सब करने की, लेकिन फिर भी वो स्वयं एक आम व्यक्ति की तरह, या जैसे वर्णाश्रम के अनुसार जो आचरण करना चाहिए वो आचरण करते हैं। ऐसा नहीं भगवान हो तो भगवान की तरह आचरण करो, ऐसा नहीं करते।
ताकि पीछे वाले लोग सीखें। तो भगवान ने, और इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है जब भगवान द्वारिका में थे, तब नारद मुनि आए थे उनके पास में, सुदामा विप्र आए थे उनके पास। जब सुदामा विप्र आए तो भगवान ने किस तरह से उनका सम्मान किया, उनके चरणों को धोया, उनके चरणों को अपने सर पे डाला, सभी रानियों के सर पे डाला, कितना स्वागत किया, उनका सत्कार किया, अपना खुद का आसन दिया उनको। यानी ब्राह्मणों का कैसे सम्मान करना चाहिए ये भगवान ने सिखाया। नारद मुनि जब आए, उनके महलों में आए, अलग अलग महलों में गए, जितने महलों में गए सब जगह पे उनका वैसे ही सम्मान किया, हर जगह उनके चरण पखारे, हर जगह उनको आसन दिया, उनका स्वागत किया, उनका सत्कार किया। ऐसा नहीं पहले वाले महल में आ गए तो क्या करना है यहाँ पर, मैं तो एक ही हूँ। नहीं, हर जगह पर सिखाने के लिए, अपनी फैमिली वालों को सिखाने के लिए। हर जगह रानी तो अलग थी, बच्चे अलग थे उनके, सारे महलों में अलग अलग रानियां थी, उन रानियों के बच्चे थे। तो वो कैसे सीखेंगे, तो वैसा आचरण करेंगे तब सीखेंगे। तो अपने स्वयं के आचरण के द्वारा सिखाना। इसीलिए ऐसे आचार्य हैं, आचार्य शब्द हम सुनते हैं, आचार्य, आचार्य का मतलब जो आचरण करता है। श्री हरिदास ठाकुर को ठाकुर से कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, कैसे बहुत से लोग हैं जो आचरण तो करते नहीं, प्रचार नहीं करते, और ऐसे भी हैं जो प्रचार करते हैं, आचरण नहीं करते। लेकिन आप में दोनों गुण हैं, आप आचरण भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं, इसलिए आप आचार्य हैं। तो यद्यपि श्री कृष्ण को सदैव सभी ओर से परमेश्वर को मिलने वाला सम्मान सम्मान प्राप्त होता रहता था, लेकिन भगवान कभी भी समाज के 4 आश्रमों की प्रथाओं से रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। जो शास्त्र में जो विधि विधान है, जो वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार, मनु संहिता के अनुसार जो बताया गया है, उसको फॉलो करना चाहिए। 16वें गीता के 16वें अध्याय में भगवान बताते हैं, ये शास्त्रम विधिम उत्सर्जे वर्तते काम कारते, न स सिद्धिम अवाप्नोति, न सुखम न पराम गति। ये जो व्यक्ति शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करता, ये शास्त्र विधि उत्सर्जे, उसको रिजेक्ट कर देता है, वर्तते काम कारते, अपनी मन मर्जी से कार्य करता है, तो न स सिद्धिम अवाप्नोति, वह कभी भी जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। न स सिद्धिम अवाप्नोति, कभी प्राप्त नहीं करेगा। न सुखम, और न कभी सुख प्राप्त करेगा। न पराम गति, न पराम गति अर्थात बैक टू होम, बैक टू गॉड, भगवान के धाम नहीं जाएगा। तीनों तरह का लाभ प्राप्त नहीं करेगा अगर कोई शास्त्रीय विधि विधानों का पालन न करके अपनी मन मर्जी से काम करेगा। तो भगवान स्वयं जो है कैसे शास्त्रीय नियमों को फॉलो करना है, कैसे वर्णाश्रम को फॉलो करना है, ये खुद सिखाते हैं। भगवान रामचंद्र के रूप में आए तो उन्होंने क्षत्रिय को कैसे फॉलो करना है, कैसे आचरण करना है, पूरा सिखाया उन्होंने खुद करके। कितनी शिक्षाएं हैं उनके जीवन चरित्र से। तो ये सब हमें सिखाने के लिए है। यद्यपि भगवान को आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो फॉलो करते हैं, फिर भी वैसा आचरण करते हैं, ताकि पीछे वाले लोग ये न कहें कि उन्होंने भी तो किया था, क्या दिक्कत है। ऐसा भगवान ऐसा आचरण किया उन्होंने, जो करना चाहिए उनको वर्णाश्रम के अनुसार। ऐसा करते करते भी इतने सुंदर सुंदर उदाहरण उन्होंने सेट किए हैं, फिर भी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आप सोचिए अगर वो नहीं करते तो क्या होता। सब कुछ जो फॉलो कर रहे हैं वो भी नहीं करते। तो इसीलिए भगवान स्वयं अपना उदाहरण सेट करते हैं। भगवान ने प्रयोजनवश इन सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया, जिससे भविष्य में अन्य लोग उनका अनुसरण करते रहे। हर कार्य उसी प्रकार से हमें भी हर कार्य विचार पूर्वक करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं, अर्जुन ने जब कहा युद्ध नहीं करूंगा, भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, तो हर जगह पे देखिए उनको कैसे संबोधित करते हैं। कहीं प्रथापुत्र, हे पांडुपुत्र, हे कुरु,
इस तरह से संबोधित करते हैं। डायरेक्ट अर्जुन नाम से नहीं करते संबोधित, बहुत कम जगह। या हे महाबाहो, हे धनंजय, इन धन को जीतने वाले महाबाहो, हे महान भुजाओं वाले, हे पराक्रमी भुजाओं वाले। या अ, अरि अ, जो असुर शत्रुओं को मारने वाले, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि तुमने तो शत्रुओं का वध किया है कितनी बार, तुमने तो जो है तुम तो महाबाहो हो, तुमने कई युद्ध जीते हैं बड़े बड़े स्वर्ग में जाकर के। और जो इंद्र आदि देवता हैं उनको भी शोक मुक्त किया है असुरों को मार करके। कैसे कैसे कार्य किए उनको याद दिलाते हैं। हे कुंती पुत्र, तुम कुंती के पुत्र हो, कुंती पुत्री हो यानी इसका मतलब है तुम्हारी माता ने कितना सहन किया है, तो सहन करो, ये सिखाने के लिए। हे पांडु पुत्र, है तुम्हारे पिता जो कितने महान व्यक्ति थे, कितने महान राजा थे। इस तरह से उनको याद दिलाते हैं। कुरुवंश, एक कुरुवंशी। तो ये सब याद क्यों दिला रहे हो कि तुम जो सोच रहे हो, जो डिसीजन ले रहे हो, उस आधार पर डिसीजन लो कि तुम किस वंश से हो, किस तुम्हारा स्टेटस क्या है, उसके अनुसार तुम कार्य करो। अभी तुम मन के हिसाब से कार्य करोगे, तुम्हारा पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आने वाली पीढ़ियां, आने वाले लोग तुम्हें फॉलो करेंगे, तो क्या होगा? वो भी ऐसे फॉलो करेंगे। उन्होंने तो भीख मांगना शुरू कर दिया था युद्ध छोड़ कर, अपनी ड्यूटी छोड़ कर। तो क्या रिजल्ट आएगा? ये सिखाने के लिए। तो इसी प्रकार से हर व्यक्ति पर यह नियम लागू है। रूपा जी श्लोक में तात्पर्य में कहते हैं यत यत आचरति श्रेष्ठ में श्लोक में कहते हैं कि माता पिता हैं या शिक्षक हैं, ये सब जो हैं अ, समाज में सब एक स्थान रखते हैं। तो सबको उसी तरह से फॉलो करना चाहिए सिस्टम के अनुसार, ताकि उनसे जो प्रेरणा लेने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उसी के अनुसार सीखें। ये तो गलत गलत प्रेरणा लेंगे। तो सभी पर नियम लागू है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने परिवार में, समाज में कहीं न कहीं एक स्थान रखता है, एक स्थान रखता है। और उस स्थान की गरिमा को बनाए रखने के लिए उसके अनुसार अगर वो कार्य करेगा, तो बाकी उसके जो नीचे वाले लोग हैं उसी के अनुसार प्रेरणा लेंगे। अगर वो सही कार्य करेगा तो सही प्रेरणा लेंगे, गलत कार्य करेगा तो गलत प्रेरणा लेंगे। गलत कार्य करेगा, गलत तरीके से प्रेजेंट करेगा, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा। तो बहुत ही शिक्षाप्रद श्लोक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की।